नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं इच्छाओं के बारे में। ये इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे आगे बढ़ती है और कैसे ये इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी किस्मत ही हमारी इच्छाओं को बनाती है। आर फेट क्रिएट्स आर डिज़ायर। मतलब जो भी चीज़ आपकी किस्मत बनने वाली होगी, जो भी चीज़ आपका फ्यूचर बनने वाली होगी, वही आपकी डिज़ायर्स होंगी। आज अगर हम अपने फ्यूचर को देखते हैं और आप देखते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश हैं, बहुत संपन्न है, बहुत धनवान है, तो आज से ही कुछ ऐसी इच्छाएं आपके सामने आने लग गई होंगी, कुछ ऐसी इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न होने लग गई होंगी जो कि आपको उस सक्सेस की तरफ, उस स्थिति की तरफ, उस डिज़ायर की तरफ लेके जाएगी। तो हमारा जो फेट है वही क्रिएट करता है हमारी डिजायर्स। जो छोटी छोटी इच्छाएं, जो छोटी छोटी डिजायर्स अभी उत्पन्न हो रही है ना मन में, वो क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपके फेट में, आपके भविष्य में, आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी है। बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके जैसा नहीं सोचते होंगे, कुछ और सोचते होंगे, उनकी इच्छाएं कुछ और होंगी। तो जो भी इच्छाएं उनकी हैं वही आगे जाके उनका भविष्य बनेंगी, वही आगे जाके उनकी किस्मत बनेंगी। आपने जो सोचा, आप जो अभी सोच रहे हैं, आप जो अभी इच्छाएं रख रहे हैं, आप जो अभी डिजायर्स रख रहे हैं, वो आगे जाकर आपकी किस्मत बनने वाली है। तो हम इच्छाएं जो भी चूज करते हैं वही हमारी किस्मत बनाती है। या यूं देख लीजिए कि जो हमारी किस्मत बननी होती है या जो हमने बनना होता है, उससे रिलेटेड ही इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, उससे रिलेटेड ही चीजें हमारे दिमाग में, उससे रिलेटेड ही विचार हमारे दिमाग में आते हैं और कोई विचार हमारे दिमाग में नहीं आता। अब दूसरी चीज, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है, एक तो है किस्मत कि मुझे ये बनना है। अब उस किस्मत तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी डिजायर्स हैं जो कि पूरी होंगी और वो उस किस्मत को बनाएगी। तो अब हम जब भी उन चीजों को, उस किस्मत को चेज करते हैं, चेज मतलब उसके लिए परेशान होते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मेहनत से मेरा मतलब परिश्रम करना है, पर मानसिक मेहनत, मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये बहुत सारी चीजें। चेज करना मतलब जब उस इच्छा के प्रति हम डेस्परेशन रखते हैं, उस डिजायर के प्रति आपके मन में बहुत सारी डेस्परेशन होती है। डेस्परेशन मतलब एक उत्सुकता नहीं, एक विचलित होना, एक बहुत परेशान होने वाली स्थिति अगर आपके मन में आती है तो हमेशा हम उस भविष्य से दूर होते चले जाते हैं। यह बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज हमें जिंदगी में चाहिए उसके लिए डेस्परेशन नहीं करना, उसके लिए विचलित नहीं होना, उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए उत्सुक होना है, उसके लिए उत्साह भरना है अपने अंदर, उसके लिए जोश भरना है अपने अंदर, उसके लिए खड़े होना है और काम करना है और आगे बढ़ना है। तो आपको हमेशा अपनी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में आना है, अपनी इच्छाओं के साथ एक संतुलन बनाना है, एक अलाइनमेंट बनाना है। परेशान नहीं होना अपनी इच्छाओं को लेकर, डेस्परेट नहीं होना। जैसे आपने देखा है, अगर मैं दोनों चीजें जो मैंने आपको समझाई, मैं आपको एक नदी के फॉर्म में बताती हूँ कि एक नदी है ना, वो नदी बह रही है और उसको पता है कि एक दिन मैं कहीं जाकर सागर में मिलूंगी। तो क्या है कि जो भी उसकी पूरी की पूरी डिजायर्स हैं, वो उसकी डेस्टिनी, क्योंकि उसको डेस्टिनी पता है, उसको फेट पता है, उसको अपना भविष्य पता है, तभी उसके मन में वो डिजायर उत्पन्न हुई कि मुझे बहना है और मैं बहते बहते एक दिन जाकर सागर में मिल जाऊंगी। दूसरी चीज, जब वो बहती है तो वो बह रही है, रास्ते भी बदल रहे हैं, कभी लंबे रास्ते से जा रही है, कभी दूर से जा रही है, कभी इधर फ्लो कर रही थी तो उसका रास्ता ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और वो दूसरे रास्ते से बह रही है। और हो सकता है उस दूसरे रास्ते से समुद्र तक पहुंचना, सागर तक पहुंचना दूर हो, पर वो अपनी डिजायर के साथ और अपने भविष्य के साथ अलाइनमेंट में है, बह रही है, डेस्परेट नहीं हो रही, परेशान नहीं हो रही, रुक नहीं रही, उत्साह है उसमें, बह रही है, बह रही है। जहां भी ये सारी चीजें ले जा रही हैं वहां वो जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो भविष्य है, उसका जो फेट है वो सागर है और वो एक दिन सागर से जरूर मिल जाएगी। तीसरी चीज,
हमें कंटिन्यूस प्रयास करना है, मतलब हमें निरंतर प्रयास करना है, हमें एफर्ट्स करते रहना है। हम जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं, अलाइनमेंट मतलब हम संतुलन में आ जाते हैं, हम अपनी डिजायर्स के साथ एक संतुलन जब बना लेते हैं, उस संतुलन के बाद कार्य होता है मेहनत करने का, कार्य होता है एफर्ट करने का, कार्य होता है निरंतर प्रयास करने का, हर दिन प्रयास करना है। नदी हर दिन, हर वक्त, हर क्षण प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? कि एक दिन मैं जाकर सागर में अवश्य मिलूंगी। तो वो प्रयास कभी नहीं रुकना चाहिए, और उस प्रयास को करते हुए डेस्परेशन नहीं आनी चाहिए, मतलब उस प्रयास को करते हुए आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, आप परेशान नहीं होने चाहिए, आप उत्साह से भरे हुए होने चाहिए, आप उमंगों से भरे हुए होने चाहिए। जो चौथी चीज है वो है आपका सरेंडर, मतलब समर्पण। आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण किसको कहते हैं? कि आपको पता है कि ये चीज पूरी होगी ही होगी, मैंने ये कार्य जो शुरू किया है ये पूरा होना ही होना है। इस चीज का एहसास, इस चीज की फीलिंग, समर्पण, सरेंडर किसको? उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस एनर्जी को, उस यूनिवर्स को, कि जिसने ये भविष्य बनाया है मेरा, और उस भविष्य के लिए मेरे मन में ये इच्छाएं उत्पन्न करी है, और उस इच्छाओं के लिए मुझे ये उत्साह दिया है, और मैं कंटिन्यूअसली उमंग और उत्साह के साथ कार्य कर रहा हूं, तो जरूर पूरा होगा। इस चीज का विश्वास, इस चीज का आत्मसमर्पण हमें करना पड़ेगा। नदी क्या करती है? आत्मसमर्पण। नदी क्या करती है? कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीटली अपने आप को छोड़ चुकी है। मतलब जब हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं ना, कैसे हो जाते हैं हम? बिल्कुल ढीला छोड़ दो अपने शरीर को, ऐसे हो जाएंगे कि जैसे हम बह रहे हैं, हम कहीं भी बह जाएंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे। कहीं भी बहना, कहीं भी चले जाना बहुत आसान लगेगा। तो यही सरेंडर है, छोड़ दो। ये बॉडी को टाइट कर लेना, ये अपने विचारों को बहुत सख्त कर लेना, बहुत टाइट करके होल्ड कर लेना, इससे काम नहीं होता। हमें ढीला छोड़ना होता है, अपने विचारों को भी ढीला छोड़ना होता है, अपने विचारों पर भी इतनी लगाम नहीं कसनी होती, इतना अपने शरीर को भी टाइट नहीं करना होता। सब कुछ जस्ट गो विद द फ्लो एज द रिवर इज फ्लोइंग। जैसे नदी बह रही है उसी तरह हमें भी उस बहाव में, उस जो नदी की तरह हमें भी बहना है, हमें भी कंप्लीट सरेंडर कर देना है। और लास्ट चीज, जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो हमारा गोल, हमारा भविष्य, हमारी इच्छा, हम जो चाहते हैं पूरा हो जाए, वो हमें मिल जाती है। उसके बाद गोल इज अचीव्ड। जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, पूर्ण रूप से हमें मिल जाता है, पूर्ण रूप से। अब वो नदी नहीं है, अब वो सागर बन गई है। मतलब अभी तक वो छोटी सी दिख रही थी नदी, छोटी छोटी जगहों से बह रही थी, बहुत मेहनत करते हुए, रास्ते बदलते हुए जा रही थी, पूरी मेहनत कर रही थी, पर लास्ट में जब हम उसको देखते हैं ना, तो वो एक विशाल सागर के रूप में होती है, वो उस विशाल सागर में समा गई होती है। अब आप ये नहीं बता सकते कि उस विशाल सागर में से कौन सी वो नदी है, कौन सा सागर है और कौन सी और नदियां हैं। तो हम अगर इस पूरे जो नदी के फ्लो को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हम यूनिवर्स, प्रकृति के नियम के हिसाब से कार्य करते हैं। जब हम प्रकृति के बनाए हुए नियमों के हिसाब से कार्य करते हैं, तो सारी चीजें हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं? हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं, हम प्रकृति के अनुरूप नहीं चलते। हम जब प्रकृति के साथ ताल में ताल मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो गोल, लक्ष्य, भविष्य जरूर प्राप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।